दुनिया के अलग अलग हिस्सों में राजशाही के निरंकुश शासन और उनके अत्याचारों के प्रतिरोध में कई बड़ी जन क्रांतियां और आंदोलन हुए। उनमें से एक थी रूसी क्रांति, जो 1917 में वहां के जार शासन के खिलाफ हुई थी। मार्च और अक्टूबर 1917 के 2 चरणों में चले इस जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप वहाँ के सम्राट, जिसे जार कहा जाता था, उन्हें इस्तीफा देने के लिए विवश किया गया। निरंकुश, एकतंत्री, स्वेच्छाचारी जारशाही शासन का अंत कर इस क्रांति ने किसानों और मजदूरों को सत्ता में अधिकार दिलाया। एक तरह से यह समाजवाद की पहली सफल क्रांति थी। सफल रूसी क्रांति का असर यह था कि 1950 के आते आते बहुत से देश समाजवाद की ओर तेजी से झुकने लगे। यह लेनिन के समाजवाद के उदय का दौर था। अगर बात करें रूसी क्रांति के परिणामों की, तो जार के शासन की समाप्ति के बाद एक नए देश को जन्म दिया, जिसे हम रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य या सोवियत रूस के नाम से जानते हैं। 1917 से 1991 तक समाजवाद की विचारधारा को लेकर चले इस गणराज्य का पतन 1991 में हुआ तथा करीब 2 दर्जन देशों का उदय हुआ था। रूस के शासक दैवीय अधिकारों में विश्वास करते थे। समझ शक्तियां जार में निहित थी। संसद ड्यूमा के पास किसी तरह की कोई शक्ति नहीं थी। अलेक्जेंडर तृतीय एवं निकोलस द्वितीय ने कठोर एवं दमनकारी नीति अपनाई। रूस के समाज में 2 वर्ग थे, एक अधिकार युक्त वर्ग एवं दूसरा अधिकारिक वहीन वर्ग। रूस की अधिकांश भूमि और शासन पर जार के कृपा पात्र कुलीन वर्ग का अधिपत्य था। निम्न वर्ग के लोग संख्या में अधिक थे, फिर भी अधिकार वहीन थे। इससे लोगों में असंतोष पैदा हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण रूस में भी अनेक उद्योग एवं कारखाने लगे। मजदूरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। कारखाना मालिक मजदूरों का शोषण करते थे, उन्हें कम वेतन देते थे। सरकार ने उद्योगपति का ही साथ दिया। अंत श्रमिक वर्ग ने इसके विरोध में मजदूर संगठन बनाकर हड़ताल का सहारा लिया। क्रांति की शुरुआत मजदूर हड़ताल से हुई। मजदूर वर्ग सर्वहारा वर्ग का शासन चाहते थे। रूस में कृषकों की दशा दयनीय थी। अधिकांश उपजाऊ जमीन सामंतों के पास थी। भूमिहीन किसान जागीरदारों की भूमि पर काम करते थे। उन पर अनेक प्रतिबंध थे। 1905 में अनेक स्थानों पर किसानों के विद्रोह हुए। जार निकोलस द्वितीय में राजनीतिक सूझ का अभाव था। उसे आसानी से कोई भी प्रभावित कर सकता था। वह रानी अलेक्जेंडर के प्रभाव में था। जार व रानी दोनों रास्पुटिन नामक एक साधु का प्रभाव था। रास्पुटिन की भी हत्या कर दी गई, लेकिन जार का फिर भी प्रशासनिक नियंत्रण ढीला ही रहा। बौद्धिक जागृति के कारण पश्चिमी यूरोप के उदारवादी विचारों का प्रवेश होने लगा। टोल्स्टॉय, तुर्गनेव के उपन्यास तथा मार्क्स एवं बुकनीन के समाजवादी विचारों ने रूस की जनता को प्रभावित किया। रूस में पोल, चेक, यहूदी, उज़्बेक, कजाक और अरूसी जातियां बड़ी संख्या में रहती थी। रूसी शासकों ने एक जार एक धर्म की नीति अपनाई। जार की इस रूसीकरण की नीति का अन्य जातियों ने भी विरोध किया। रूस की नौकरशाही में भ्रष्टाचार व्याप्त रहा। उच्च पदों पर आसीन कुलीन वर्ग के लोग चार जातियों की चटुकारिता में विश्वास करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में सेना की हार का कारण नौकरशाही को माना जाने लगा। प्रथम महायुद्ध में रूसी सेना की लगातार पराजय के उत्पन्न समस्याओं से यहाँ के लोग परेशान होकर रूस में युद्ध समाप्ति की मांग होने लगी थी, लेकिन शासन युद्ध समाप्ति के पक्ष में नहीं था। अंततः जनता विरोध में उतर आई। रूस की क्रांति का मुख्य कारण रोटी की कमी थी। सन 1917 में मजदूरों ने भूख हड़ताल से व्याकुल होकर पेट्रोग्राड में हड़ताल कर दी। रोटी दो, अत्याचारी शासन का नाश हो, नारे लगने लगे। पुलिस के हथियार छीन लिए। सम्राट ने ड्यूमा सांसद को भंग कर दिया। सैनिकों को मजदूर पर गोली चलाने का आदेश दिया, मगर सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया। जार ने मजबूर होकर सिंहासन त्याग और करेंस्की के नेतृत्व में रूस में अस्थायी सरकार बनी। यह सरकार अधिक समय तक नहीं चली। 1917 में बोल्शेविक स्वयंसेवकों और सैनिकों ने मिलकर पेट्रोग्राड के सरकारी भवन, टेलीफोन केंद्र, रेलवे स्टेशन आदि पर अधिकार कर लिया। सत्ता आंदोलनकारियों के नेता लेनिन के हाथों में चली गई और रूस में सर्वहारा अधिनायक तंत्र स्थापित हो उसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाने लगा। 1917 की रूसी क्रांति से कई साल पूर्व से ही जनमानस में इंपीरियल सरकार के प्रति गहरी नाराजगी की स्थिति। रूसी साम्राज्य के एक बड़े भाग में 1905 में कृषक और श्रमिक वर्ग ने एक जन आंदोलन किया। 22 जनवरी 1905 से 16 जून 1907 तक चले इस आंदोलन में जीत तो रूसी सरकार की हुई, मगर अक्टूबर घोषणा पत्र और नया रूसी संविधान 1906 इसके परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। इस क्रांति का बड़ा और तत्कालीन कारण रूस जापान युद्ध था। आम लोग जापान के साथ इस संघर्ष के प्रति अरुचि दिखा रहे थे। इसके बावजूद सरकार युद्ध में संसाधनों को समाप्त किए जा रही। आखिर युद्ध में शर्मनाक हार ने जनता के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जार के शासन और उनकी उदारवादी घोषणाओं से श्रमिक वर्ग असंतुष्ट थे। अंत जनवरी 1905 में राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में व्यापक हड़ताल का ऐलान किया गया। 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे हजारों श्रमिकों पर जार ने गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने 1905 की क्रांति की शुरुआत की एक वजह को जन्म दे दिया। तो ये थी कहानी रूसी क्रांति की। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।